Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start chapter 13 kinetic theory of gases. Solve some questions related to kinetic theory of gases or root mean square velocity. Question number 1. At what temperature will the RMS root mean square velocity of helium molecules be equal to the root mean square velocity of hydrogen molecules at NTP? तो हम यहां पर लिखेंगे we know that root mean square velocity VRMS is equals to root 3RT divided by m naught. So VRMS helium is equals to VRMS हाइड्रोजन. अब रूट 3R तो कांस्टेंट है, T हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू रूट 3R, यहां पर टेम्परेचर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय m हाइड्रोजन. 3R से 3R कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, तो T हीलियम डिवाइडेड बाय m हीलियम इज इक्वल टू T हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय m हाइड्रोजन. हमें यहां पर निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर विल बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स बी इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट व्हाट टेम्परेचर. तो हमें यहां पर हीलियम जो है मॉलिक्यूल्स के लिए टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. तो T हीलियम इज इक्वल टू T हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई m हाइड्रोजन इंटू m हीलियम. अब यहां पर T हाइड्रोजन, तो हमें T जो हाइड्रोजन है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. इन SI सिस्टम 0 प्लस 273, सो 273 केल्विन. तो हम यहां पर 273 केल्विन टेम्परेचर हो गया. m हीलियम 4 है, m हाइड्रोजन 2 है, तो T हीलियम, तो 2 2 जा 4, तो T जो हीलियम होगा वो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 और 1 5 केल्विन. लेकिन अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करेंगे तो 546 माइनस 273, तो हमारा जो टेम्परेचर हीलियम मॉलिक्यूल्स के लिए आएगा वो 273 डिग्री सेल्सियस. तो हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया, क्या नाम है, VRMS हीलियम इज इक्वल टू VRMS हाइड्रोजन और T हीलियम कैलकुलेट हुआ. क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स at 20 degree Celsius temperature and 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम. तो हमें जो है नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो है स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो हम फॉर्मूला अगेन we know that VRMS is equals to root 3RT divided by m. तो अब यहां पर जो R है वो तो गैस कांस्टेंट है 8.3 जूल, JOULE, जूल पर ग्राम मोल, ठीक है ना. और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 प्लस 273, तो यहां पर आ गया 293 केल्विन, ये टेम्परेचर है. अब बात आती है
मॉलिक्यूलर मास, तो 28 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, यानी जो नाइट्रोजन है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 28 ग्राम है। अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 की पावर -3। पुट दीज वैल्यू, सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS इज इक्वल टू √3, आर की वैल्यू 8.3 इंटू टेम्परेचर 293 और डिवाइडेड बाई m, यानी हमारा हो गया 28 इंटू 10 की पावर -3। तो जब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो VRMS इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हम 3 से मल्टीपल कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाई 28 और इंटू 293 और 10 की पावर 3 ऊपर जाएंगे। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 5.10 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ए गैस इज फिल्ड एट ए प्रेशर 10 की पावर -3 atmosphere pressure and temperature 200 Kelvin. Determine the number of molecules in gas. So pressure of gas, P is equals to, यानी हमने एक फॉर्मूला मालूम है PV इज इक्वल टू NKT, तो हम यहाँ पर P इज इक्वल टू NKT डिवाइडेड बाई V। सो N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस, N इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई KT। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है प्रेशर P, इनिशियली प्रेशर P इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एटमॉस्फेयर प्रेशर ATM। अब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर -3 का मल्टीपल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर P 1.03 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें यहाँ पर इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अब टेम्परेचर यहाँ पर 200 केल्विन गिवन है। अब है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो ये जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो N इज इक्वल टू P 1.03 इंटू 10 की पावर 2 इंटू वॉल्यूम 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 200, तो n इज इक्वल टू 1.03 इंटू 2 यहां से लेस हो जाएंगे, 10 की पावर -4 अपॉन 1.38 इंटू 2 और 10 की पावर इसे 2 पॉजिटिव, तो यहाँ -21। तो अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1.03 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीपल, 2 8 जा 16, 1 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 1 जा 2 इंटू 10 की पावर 21 पॉजिटिव 4 माइनस, तो n इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 2.76,
अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 10.3 इंटू 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 2.76। तो अब ये अप्रोक्सीमेटली अगर इसे समथिंग 3 तो 3 3 जा 9, तो ये जो वैल्यू है समथिंग 3.73 इंटू 10 की पावर 16। 3.73 इंटू 10 की पावर 16 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस a man take 1600 milliliter of air while breathing. If body temperature is 37 degrees Celsius and amount of air and pressure are assumed constant, then what will be the volume of air taken in the lungs? Solution. तो यहां पर कह रहे हैं amount of air, amount of air and pressure are constant। जब यहां पर प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है और अमाउंट ऑफ एयर कांस्टेंट है, उस कंडीशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं B1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। हमें V2 कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीपल V2 इंटू T1 इज इक्वल टू V1 T2। सो V2 इज इक्वल टू V1 T2 डिवाइडेड बाई T1। अब यहां पर वैल्यू गिवन क्या है, 1600 मिलीलीटर। ये जो 1600 मिलीलीटर है ये वॉल्यूम V1 है, 1600 मिलीलीटर। ठीक है ना। तो यहां पर ये तो V1 है, B2 हमें क्वेश्चन मार्क है। अब इसके बाद बात आती है T1 की। तो टेम्परेचर जो T1 है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 प्लस 273, तो ये वैल्यू आ जाएगी 293 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर हो गया। अब इसके बाद T2 इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। तो यहां पर भी 37 प्लस 273, तो जब इसको हमने 7 3 10 1 तो 310 केल्विन। पुट दीज वैल्यू, तो V2 इज इक्वल टू B1 1600 मिलीलीटर, T2 310 डिवाइडेड बाई 293। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1693, V2 इज इक्वल टू 1693 मिलीलीटर। आंसर। Next question 5. In an isolated cylinder piston system, a gas of volume 22 liter is filled at pressure of 1.5 atmosphere pressure and temperature 20 degrees Celsius. If by comparison the piston final volume is made 16 liter and temperature becomes 25 degrees Celsius, then what will be the final pressure? For solution for ideal gas, P1 V1 divided by T1 is equals to P2 V2 divided by T2. Cross multiple P2 V2 T1 is equals to P1 V1 T2. So P2 is equals to P1 V1 T2 divided by V2 T1। अब वैल्यू कौन कौन सी हमें गिवन है, P1 यहां पर है 1.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर,
तो हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर में भी आंसर निकाल लेते हैं। और अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना है तो 1.03 इंटू 10 की पावर 5 का प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब इसके बाद यहां पर वॉल्यूम 22 लीटर, तो B1 इज इक्वल टू 22 लीटर, ठीक है ना। अब यहां पर जो सेकेंड वॉल्यूम है वो है 16 लीटर, तो V2 इज इक्वल टू 16 लीटर। वॉल्यूम हो गया P1 P1 V1। अब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो हमारा T1 है वो 20 डिग्री सेल्सियस, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इन SI सिस्टम तो ये 293 केल्विन। T2 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, सो 25 प्लस 273, तो कैलकुलेट किया तो 7 और 5 8, सॉरी 5 और 3 8, 7 2 9, 298 केल्विन। पुट दीज वैल्यू, सो प्रेशर P2 इज इक्वल टू P1 1.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, B1 की वैल्यू है 22 इंटू T2 की वैल्यू है 298 डिवाइडेड बाई B2 की वैल्यू 16 और इंटू T1 293। तो अब यहां जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 ये 11, यहाँ 8 से इसको कट किया तो यहां पर ये 8 ही रहने दो, तो 11 P2 इज इक्वल टू 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 बन जाए 11 और 5 16, 16.5 और यहाँ पर 298 डिवाइडेड बाई 293 और ये वैल्यू 2, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है और ये 8 2 जा, तो यहाँ पर जो आंसर P2 है वो अप्रोक्सीमेटली 2.1 ATM एटमॉस्फेयर प्रेशर समथिंग इसका क्या है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट STP। डेंसिटी ऑफ एयर एट STP इज 1.293 ग्राम पर लीटर। सो सॉल्यूशन, we know that pressure P is equals to 1/3 rho VRMS square, तो यहां पर 3P is equals to rho VRMS square, so VRMS square is equals to 3P divided by density rho, so VRMS is equals to root 3P divided by rho। पुट द वैल्यू, जब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो VRMS इज इक्वल टू रूट 3, P की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेंसिटी यहां पर हमारी गिवन है 1.293 ग्राम पर लीटर, तो हम यहां पर इसे किलोग्राम कन्वर्ट किया तो 10 की पावर -3, तो ये जो आंसर आया जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 482 मीटर पर सेकेंड VRMS वेलोसिटी।